रामपुर जिला कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की चैम्बर तोड़े जाने के प्रस्ताव के विरोध में बार एसोसिएशन एवं लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने इस मामले में फर्जी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है, जिसमें अधिवक्ताओं की सहमति दर्शाई गई है, जबकि हकीकत यह है कि अधिवक्ता किसी भी सूरत में अपने चैम्बर तोड़ने नहीं देंगे। गुरुवार सुबह 10 बजे से ही अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद सभी अधिवक्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि चैम्बर तोड़े जाने का निर्णय तानाशाहीपूर्ण है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने कहा कि वर्तमान में करीब 900 अधिवक्ता जिला कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की आजीविका और परिवार का भरण पोषण इसी कचहरी से होता है। यदि चैम्बर तोड़े जाते हैं तो अधिवक्ताओं के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी अधिवक्ता चैम्बर बचाने के लिए एकजुट हैं और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि 9 मार्च तक सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत का भी बहिष्कार किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने साफ कहा है कि प्रशासन को चैम्बर तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है और यदि जबरन ऐसा किया गया है तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को लामबंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, 28 जनवरी को हमें अचानक से एक पत्र मिला कि बार भवन के सामने एक जर्जर विटनेस शेड है, उसे तोड़कर 12 कक्षीय न्यायालय भवन बनाने हैं, लेकिन उसकी आड़ में पूरी कचहरी उजाड़ी जा रही थी, जिस संबंध में हमने तभी से स्ट्राइक रखी और अपना काम धंधा बंद रखा। और आपको पता है कि आगे त्योहारों का सीजन है, त्योहारों में हमारे वकील भूखे प्यासे रहे, परिवार उनके परेशान रहे, लेकिन मैं अपने वकील साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस कष्ट में पूरी बार का साथ दिया और हमारा आंदोलन लगभग सफलता की ओर जा रहा है। हमने एक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बार एसोसिएशन वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से रिट दाखिल की है, जिसमें जिलाधिकारी रामपुर और जिला जज रामपुर और जिला जज साहब के जो मैनेजर हैं, कोर्ट मैनेजर, उनको पक्षकार बनाया है। रिट जो है दाखिल हो चुकी है, उसमें बहुत जल्द आदेश होने वाला है, क्योंकि यहां से फर्जी रिपोर्ट गई थी कि यहां कोई भी वकील इस डेमोलिशन से प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन वो जो थी वो फर्जी रिपोर्ट थी। जब यहां पत्ते खुले हैं कि वो रिपोर्ट फर्जी है तो मुझे समझ आ रही है कि हमारी जीत होगी। इसके बाद जिला जज साहब ने एक पत्र जारी करके नोटिस जारी कर दिया था कि 7 मार्च को जिला कचहरी परिसर में एक नीलामी की कार्रवाई होगी, जिसमें ये हमारे एडवोकेट चैम्बर डेमोलिश किए जाएंगे। आज जिला जज साहब ने हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि हम वो अपना नीलामी का जो लेटर है वापस ले लेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारी जीत होगी, न्यायपालिका की जीत होगी और हम जज साहब के भी आभारी रहेंगे कि हमारे चैम्बर नहीं टूटेंगे फिर, और हमारी रिट की कार्रवाई चलती रहेगी। जो रिपोर्ट गई थी, क्या थी रिपोर्ट ये फर्जी गई थी कि यहाँ कोई भी वकील प्रभावित नहीं हो रहा, जबकि यहाँ 600 वकील प्रभावित हो रहे हैं। आपने सबने कचहरी देखी है, कितने वकील बैठते हैं, एक वकील के साथ 6-6 वकील बैठते हैं, तो कम से कम 400-450 चैम्बर है। कोई अकेला भी है वकील, किसी के साथ 2 बैठ रहे हैं, किसी के साथ 1 बैठ रहा है, तो इस तरह 600 वकीलों की गिनती की है कि जो प्रभावित थे। तो ये आंदोलन खाली रामपुर में है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं? ऐसा है, समय समय पर हमने मांग की थी। पहले एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश में भी रहा था, उसके बाद फिर हमने अकेलों ने आंदोलन किया। इसके बाद फिर ये जो आंदोलन हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में हुआ। 22 जिले पूरी तरह से 3 तारीख को बंद रहे थे। शायद उसी का असर है कि ये जो आज हमारी जीत की ओर अग्रसर हैं हम।